हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ये है पार्ट 2 ऑफ आवर कैंची धाम सीरीज़। आपने लास्ट व्लॉग देखा ही होगा। हम लोग कैंची धाम आए थे गाज़ियाबाद से एंड अभी हम लोगों ने अपने प्रॉपर्टी में स्टे किया था। तो जस्ट अभी 2 घंटे की नींद लेके उठा हूँ मैं। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, हम लोगों ने चेक इन किया था। तो ये सेकंड पार्ट है उसका। तो मैंने सोचा आप लोगों को प्रॉपर्टी टूर दे दूँ, एक बार रूम टूर्स दे दूँ। प्रॉपर्टी एक नंबर है, व्यूज़ एक नंबर है, मेरे को बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि जो लोग कैंची धाम आ रहे हैं, अगर वो एक आध दिन का अपना फैमिली टाइम और बिताना चाह रहे हैं ना, यहाँ के बेस्ट जगह है मेरे हिसाब से। आप रिकमेंडेड है। मैं आपको अभी बता देता हूँ मैं कहाँ आया हुआ हूँ। तो ये आया हूँ मैं हिमाश्री। एक ये प्रॉपर्टी है इनकी, हिमाश्री हिमालयन हाइट, रामगढ़ भोवाली रेंज में आती है, नैनीताल में ही है। तो ये कुछ यहाँ का पार्किंग स्पेस है, वहाँ खड़ी है अपनी बाइक। और व्यूज़ मैं आपको यहाँ से भी एक बार दिखा देता हूँ, बाकी नीचे जाके भी देखेंगे। तो ये देखो, यहाँ से कुछ वैली का व्यू आता है। बाकी मैं आपको नीचे से आके दिखाता हूँ, तो नीचे से थोड़े ज़्यादा अच्छे से दिखेंगे व्यूज़। एरिया प्रॉपर ऐसा है कि लोगों ने अपने रहने के लिए काफ़ी स्पेसेस खरीद रखे हैं, कुछ डेवलप भी हो रहा है। तो लोगों ने यहाँ पे ना सेकंड होम की तरह उसको यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी रिजॉर्ट्स भी खुले हुए हैं इस एरिया के अंदर। एक प्रॉपर टाउनशिप की तरह है, मतलब एक प्रॉपर, आप ये देखेंगे तो नीचे वहाँ पे कहीं गेट है इसका, सोसाइटी का। तो सोसाइटी कह लो, टाउनशिप टाइप कह लो, नीचे वहाँ पे गेट है इसका, उस जगह पे। यहाँ वो मंदिर दिख रहा होगा, वहीं पे ही इसका एंट्री गेट है। और बाकी ये सारे ना, ये सारा प्रॉपर्टी इसी के अंडर आ रही है। तो बाकी अब आपको इस प्रॉपर्टी का मैं टूर देता हूँ। होटल हिमाश्रय, बाकी नंबर वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो नीचे चलते हैं। बाकी यहाँ पे 2-3 तरह की कैटेगरीज हैं जिसके यहाँ पे रूम्स हैं। तो इधर एक अलग कैटेगरी है, यहाँ पे एक अलग कैटेगरी है। पहले इस वाली कैटेगरी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये बाहर आराम से आपको बैठ के आप अपना ये व्यू ले सकते हैं। देखिए, जो ऊपर से व्यू दिखा रहा था ना मैं, अभी यहाँ पे सारे में यहाँ बादल बादल हो रखे थे, इतना प्यारा लग रहा था ये व्यू। और यहाँ से ना आपको प्रॉपर पीक्स दिखते हैं, स्नो पीक्स। अगर देखो यहाँ से, अभी हल्का सा दिखेगा, अभी शायद प्रॉपर शो ना हो, बट जब ये मौसम साफ होता है ना, मेरे को नेकेड आई से दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। यहाँ पे सारी पीक्स दिखती हैं ये इसी रिजॉर्ट से। मैं आपको फोटो डाल दूंगा अगर मेरे को मिली ना, सुबह खींच के पीक्स दिखती है यहाँ से। चलिए बाकी मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब यहाँ बैठो, ये इस पे बैठ के ये व्यू एंजॉय करो आराम से, और अपनी टी एंजॉय करो यहाँ बैठ के, अपना क्वालिटी टाइम बिताओ। बाकी ये आपका प्राइवेट एरिया रहता है जब आप ये वाला रूम लेते हो। सो ये इनके ना कपल एग्जीक्यूटिव रूम्स हैं जो 2 लोगों के लिए सही रहते हैं। तो दिखाता हूँ आपको उसका। ये देखिए, प्रॉपर बढ़िया बेडिंग है। अभी हम लोगों ने ले ही रखा है, तो मैं बता रहा हूँ, ये सोफ़ा कम बेड बन जाता है आपके लिए अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो बाकी ये रूम है, यहाँ से सामने ही व्यू है आपके लिए बढ़िया। ये आपको ओवन और ये एमिनिटीज़ मिलती हैं यहाँ पे। ये वॉशरूम है, प्रॉपर नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स मिलते हैं आपको। प्रॉपर नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स हैं। ये रहा मैं एंड प्रॉपर बढ़िया आपको, मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है यहाँ पे। और ये देखो, सबसे बढ़िया क्या है, आप यहाँ हो, आप ये कर्टन हटाओ सुबह सुबह, और इतना बढ़िया व्यूज़ दिखते हैं यहाँ से। खैर सनराइज तो हमें देखने में नहीं मिलता, क्योंकि सनराइज उस तरफ से होता है, बट वहाँ पे जो स्नो पिक्स है ना, उस पर जब वो सनलाइट पड़ती है, वो इतना गोल्डन लाइन बना देता है ना, इतना चमकती हैं वो चीज़ें। बहुत बढ़िया। भैया ने मेरे को फोटोज़ दिखाई थी, जो प्रॉपर्टी ओनर है ना, उन्होंने मेरे को फोटोज़ दिखाई थी, क्या सुंदर लग रहा था यार। बाकी एक कैटेगरी मैंने आपको ये वाली दिखा दी है। बाकी मैं आपको एक और कैटेगरी दिखाता हूँ। ये वाली जो कैटेगरी है, फैमिली एग्जीक्यूटिव कैटेगरी है। बाहर से व्यू देखो पहले। सेम वो एरिया आप ही के पास रहता है, जो प्रॉपर्टी ले रहा है उसी के पास रहेगा। मतलब जो इसने ये वाला रूम लिया है, तो उसी के पास इसका एक्सेस रहता है। सेम इसके साथ है। ये 2 रूम है इनके पास में से, तो वो उधर भी है, तो सेम ही होगा। मैं एक ही दिखा देता हूँ आपको, ताकि व्लॉग ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। एंड व्यूज़ तो एक नंबर है यहाँ से भी। ये प्रॉपर रूम फैमिली के लिए है। अगर कोई फैमिली आ रही है अपनी, तो ये डबल बेड है, वहाँ सिंगल बेड है, बच्चे सो सकते हैं इसमें प्रॉपर। वो सोफ़ा कम बेड बन ही जाता है। और अगर आपको एक्स्ट्रा मैट्रेसेस की ज़रूरत है, तो वो भी प्रोवाइड करा देते हैं। एंड ये थोड़ा किचन वाला एरिया है। अगर आप अपना कुछ बनाना चाहो, तो
इनसे एक्स्ट्रा आप लेके आपको इंडक्शन वगैरह दे देते हैं लोग, तो आप अपना भी कुछ बना सकते हो अगर आप ज़्यादा दिन के लिए रुक रहे हो। अगर आपको चाहिए कि आप खुद ही कुक करना चाह रहे हो कुछ, काफ़ी बढ़िया बने हुए, प्रॉपर गीज़र वीज़र सब फिटिंग है, हर टाइम पानी रहता है, ये देखो। एंड तो रूम्स काफ़ी अच्छे हैं। एंड आप इधर से व्यू देखो, सेम इसके साथ भी है, कर्टन हटाओ, एक नंबर व्यू मिलेगा। ये देखो, कर्टन हटा के बैठ जाओ और अपना आराम से बाहर जाके बैठ जाओ। तो यहाँ बैठो, अपना एंजॉय करो, ये आप ही का, आप ही के पास रहता है, आप यहाँ शाम को बैठ जाओ अपना। एंड बाकी यही है। तो 2 रूम्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, एक आपका अगर आप एज अ कपल आ रहे हो, और ये वाला है अगर आप एज अ फैमिली आ रहे हो। तो बाकी जो मैं आपको बता रहा था, लोगों ने यहाँ पे अपने काफ़ी सेकंड होम्स बना रखे हैं, जैसे ये किसी ने अपना बना रखा है, या किसी और का है, वो उधर किसी का है। नीचे ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज़, ऐसे ही, एंड नीचे ऐसी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसी तरह के होटल्स में कन्वर्ट कर रखी हैं लोगों ने। तो काफ़ी बढ़िया है। और अंदर बाहर का कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, कोई गाड़ियाँ नहीं, कुछ नहीं। आप ये देखो, ये रोड्स हैं यहीं की, अंदर की हैं। आप जाओ इन पे, रात में वॉक करो। अभी जाएंगे हम लोग भी रात में वॉक करने के लिए, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी देखो सामने देखो, अगर मैं दिखा पाऊँ ना आपको, सामने ना प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है, लेकिन वो देखोगे ना अगर आप इधर, ये स्नो पीक्स दिख रही हैं। बाकी इनकी एक और कैटेगरी है, वो नीचे है, यहाँ से, वहाँ से हम लोग आए थे ऊपर से। एक कैटेगरी, हाँ, एक रूम यहाँ पे है इनका, एक रूम इधर है। बाकी चलते हैं नीचे, नीचे इनके और भी रूम्स हैं। बाकी एक कैटेगरी ये है, ये इनकी डीलक्स कैटेगरी में आती है, या सुपर डीलक्स कहते हैं शायद इसको। तो ये प्रॉपर बालकनी एरिया है। इधर भी एक रूम है, इधर भी एक रूम है, सेम रूम्स हैं, इसी तरह के रूम्स हैं ये। एक रूम इधर है ये, और एक रूम इधर है। तो सेम ही तरह के रूम्स हैं। मैं आपको एक ही रूम दिखा देता हूँ उसमें से, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के रूम्स हैं यहाँ पे। तो ये कुछ रूम है सुपर डीलक्स, वो एग्जीक्यूटिव क्लास थे ऊपर वाले, ये सुपर डीलक्स हैं। बेसिक एम्यूनिटीज़ यहाँ भी दे रहे हैं लोग, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ है, आप यहाँ भी अपना बना सकते हो। ये सोफ़ा कम बेड ही है यहाँ पे, ये बेड है, अलमीरा है सामान वगैरह रखने के लिए, टीवी वगैरह सब है। बाकी ये वॉशरूम है यहाँ का, इसका ये उनसे छोटा है थोड़ा सा, तो डिसेंट सा ही है। बाकी टीवी वगैरह सब कुछ है ही यहाँ पे। बाकी टीवी वगैरह मिल रहा है आपको, बेडिंग है, सेम व्यू आपको जो ऊपर से मिलता है वो यहाँ से मिल जाता है। ये जाली लगी हुई, जाली खोल लेना, व्यू देखना हो, वरना बाहर आके खड़े हो जाओ। सेम रूम वहाँ से मिल रहा है, सेम व्यू वहाँ से मिल रहा है, सेम व्यू यहीं से मिल रहा है आपको। एंड सामने इस वाली पहाड़ के पीछे ही आपका सनसेट होता है, सनसेट आपको दिख जाएगा यहाँ से, बट सनराइज नहीं दिखता यहाँ से। सो गाइज, मैंने आपको यहाँ पे 3 कैटेगरीज दिखाई हैं। एक जो थी एग्जीक्यूटिव क्लास थी, जो 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है, तो आप उसमें रुक सकते हो अगर आप 2 लोग आ रहे हो। और अगर आप एज अ फैमिली आ रहे हो, या फिर ज़्यादा लोग हो एज अ ग्रुप आ रहे हो, तो आप ये फैमिली एग्जीक्यूटिव, इसके मैं बाहर बैठा हूँ, आप वो कैटेगरी ले सकते हो। अगर आपका बजट कम है तो आप थर्ड कैटेगरी ले सकते हो, जो मैंने आपको दिखाई थी, वो सुपर डीलक्स कैटेगरी जो थी, जिसमें भी आपको अच्छा खासा व्यू आपको देखने के लिए मिल जाता है अकॉर्डिंग टू आपके बजट का जो भी होगा, जो भी यहाँ की डील है, वो आप जो यहाँ के ऑनर है, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ की लोकेशन डाल दूंगा, एंड जो भी यहाँ का एड्रेस वगैरह वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप उनसे बात कर लेना, जो भी बेस्ट आपको डील होगी वो आप उनसे ले लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सीज़न टू सीज़न प्राइस अप एंड डाउन होते हैं, वेरी करते हैं यहाँ पे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आज आपको कुछ प्राइस कोट करूँ, उस टाइम पे कुछ और प्राइस हो, मे बी शायद उस टाइम पे कम हो, आप इसी से सेम प्राइस पे सोच के आ जाओ। तो जो भी है, एंड मई एंड जून जुलाई जो होता है यहाँ पे, यहाँ का सीज़न होता है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली थोड़ा प्राइस अप होंगे। वीकेंड्स वगैरह पे तो हर जगह अप एंड डाउन होता ही है, तो आप बात करके ही आना। मेरा जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत बढ़िया रहा। तो मैं सुबह यहाँ, मतलब दोपहर में 1 बजे आ गया था यहाँ पे, अभी 6 साढ़े 6 सवा 6 होने जा रहे हैं। तो
मेरे को तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे। मस्त यहाँ बैठा हुआ हूँ काफ़ी देर से, और अब धूप चली गई है, अब जाऊँगा अंदर, ठंड लगने लगी है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड बाकी देखो, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये थोड़ा सा अलग हटके है, दूर है। अगर आप यहाँ से कैंची धाम की बात करो तो वो यहाँ से 26 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको हार्डली, अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हो या टैक्सी से जिससे भी जाओगे, 45 to 50 मिनट्स लगेंगे। मैक्स टू मैक्स 1 घंटा आपको लग जाएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, अगर आप जैसे 1-2 दिन के लिए आ रहे हो यहाँ पे, तो आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है, आप अपनी फैमिली टाइम बिताना चाह रहे हो या फिर जिसके साथ भी आप आ रहे हो, तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हो। एक दिन यहाँ रुको, आप सुबह सुबह यहाँ आ जाओ, दिल्ली से या जहाँ से भी आप आ रहे हो। अगर आप काठगोदाम ट्रेन से आ रहे हो तो वहाँ से टैक्सी कर लो यहाँ के लिए, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो यहाँ पहुँच जाओ अपना आराम से। तो यहाँ आओ, अपना एक दिन पूरा नाइट यहाँ स्टे करो, अपना अपना क्वालिटी टाइम बिताओ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, मेरा तो काफ़ी अच्छा है, आपका भी अच्छा रहेगा। देखो, मैं यहाँ का जो टूर दे रहा हूँ ना, वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैं धनौल्टी में एक प्रॉपर्टी में विज़िट किया था, मैं उसका लिंक डाल दूँगा। तो वहाँ पे लोगों ने मेरे से काफ़ी पूछा था, इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस आए थे, उसकी जो रील भी डाली थी मैंने इंस्टाग्राम पे, वो बहुत चली मेरी। तो उस पे मेरे को काफ़ी व्यूज़ भी मिले और काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया उस पे, एंड व्लॉग भी काफ़ी, मतलब लोगों ने देखा था उसका, तो इसीलिए मेरे को लगा कि वो प्रॉपर्टी मेरे को पसंद आई थी, इसलिए मैंने वहाँ का भी व्लॉग बनाया था। ये प्रॉपर्टी भी मेरे को पसंद आई है, तो मैं यहाँ का भी व्लॉग बना रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं नैनीताल में रुका था ना जहाँ पे, वो मेरे को पसंद नहीं आई थी, इसलिए मैंने वहाँ का आपको रिकमेंड भी नहीं करा। मैं वो प्रॉपर्टी रिकमेंड करता हूँ जो मुझे खुद को पसंद आई है। तो यहाँ रुकना मेरे लिए वर्थ है, तो इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी और जो भी चीज़ें हैं, यहाँ के पैकेजेस हैं, रूम के साथ में ब्रेकफास्ट देते हैं ये लोग, तो वो आप पता कर लेना। और हाँ, जो मैं कह रहा था कि देखो, आप यहाँ पे आ रहे हो तो एक दिन के लिए रुकोगे, और फिर 1 या 2 दिन जो भी आप रुकते हो, क्योंकि अगर आप नैनीताल कवर करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे एक दिन रुको, फिर देन नैनीताल चले जाओ। आप अगर नीम करौली जाना चाहते हो तो यहाँ एक दिन रुक जाओ, रात में रुको और सुबह सुबह फटाफट से निकलो नीम करौली के लिए। सुबह भीड़ भी नहीं होगी, नीम करौली बाबा जी के दर्शन करो, और उसके बाद हनुमानगढ़ी करना है, हनुमानगढ़ी दर्शन करो, और सीधा अगर आप दिल्ली चले जाओ वापस, या वापस यहाँ आके रुक जाओ उस दिन, नेक्स्ट डे चले जाओ। तो यहाँ का एक्सपीरियंस आप ऐसे ले सकते हो। आप सुबह आओ, रात में स्टे करो, नेक्स्ट डे दर्शन करो, घर जाना है घर जाओ, वापस आना है यहाँ के रुक जाओ। तो उनके लिए ये प्रॉपर्टी वर्थ है। बाकी जो श्रद्धालु जो आते हैं, सुबह आए ट्रेन पकड़ के और शाम को निकल जाते हैं, उनके लिए तो देखो इतनी दूर आना, मैं बोलूँगा कि वर्थ नहीं है, क्योंकि वो एक अलग माइंडसेट से आते हैं। यहाँ आने का फ़ायदा उनके लिए है जो थोड़ा सा इस माइंडसेट से आ रहे हैं कि हमें एक हॉलीडे भी स्पेंड करनी है, साथ साथ हमें वो दर्शन करने हैं बाबा जी के, या नैनीताल जाना है, जो भी, शायद नैनीताल हर कोई नहीं करना चाहता वो दर्शन। बाकी हाँ, वो तो यार वहाँ आओ, वहाँ हाथ जोड़ो, बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत ही स्पिरिचुअल जगह है। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप वहाँ कुछ मांगते हो तो ज़रूर मिलता है। मैं भी इसीलिए दोबारा इसीलिए आया हूँ कि लास्ट टाइम मैं नवंबर में आया था, तो मेरे लिए कुछ एक्सपीरियंस है जो मेरे हुए पूरे, तो मैं दोबारा आया हूँ। तो आप भी ज़रूर जाओ वहाँ पे। तो बाकी और कुछ है नहीं दिखाने के लिए, इस रूम टूर को मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पे ही। एंड अभी मेरा खाना वगैरह आएगा, थोड़ा भी हम बाहर वॉक करने जा रहे हैं, तो इस ब्लॉग को मैं वापस आके एंड करूँगा। एंड बस थोड़ा बाहर वॉक करके आते हैं, फिर रात में इस ब्लॉग का एंड करेंगे। और आज कहीं घूमने गए नहीं, 2-3 घंटे सोए, अभी रात में थोड़ा इन्जॉय करेंगे, अपना आपस में चिल करेंगे, और उसके बाद सुबह जाएंगे बाबा जी के दर्शन करने, वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं। सो गाइज, आपको पूरा रूम टूर मैंने दे दिया था, और पूरा प्रॉपर्टी का टूर हमने दे दिया, जो जो यहाँ पे है दिखाने का मैंने आपको बता दिया था। और बाकी लिंक वगैरह मैं डाल ही दूंगा, एज यूजुअल मैंने बता दिया था आपको। प्रॉपर्टी टूर देने के बाद हम लोग थोड़ा वॉक पे चले गए थे, बाहर घूम के आए थोड़ा। उसके बाद थोड़ा थक गए, सुबह 2-3 बजे के उठे हुए हैं हम लोग, इतना ट्रैवल भी कर गए हैं, 300 सवा 300 किलोमीटर हो गया। और बस अब अपना लंच नहीं, डिनर आ गया। देखो भूख लग रही है तो उसके फंबल हो रहा है। तो अपना डिनर आ गया है, चावल है, राइस, सैलेड, ये क्या है, कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर। मैं फंबल कर रहा हूँ, ठंड बहुत तेज लग रही है। कढ़ाई पनीर है, ये दाल है, और उसमें चपातीज आ गई हैं, जीरा राइस है, और बस यही है। बाकी यार ठंड बहुत तगड़ी है। मैं दिल्ली और उधर का समझ सोच के आया था, गाजियाबाद में इतनी ठंड नहीं थी, तो मैं हाफ में आया था। एक ही फुल है मेरे पास जिसने मेरे को बचा रखा है। तो ठंड बड़ी कैडी है यहाँ पे। ओके भैया, ओके, थैंक यू। तो भैया अभी जरा कुछ रह गया तो वो देने आए हैं। तो बस ठंड यहाँ बहुत कैडी है भाई, बहुत तगड़ी ठंड है। कितना, 10 डिग्री जा रहा है? 10 से नीचे है ना?
भाई 10 से नीचे है। जैसे ही देखो ये गेट खुलता है ना, ये वाला गेट खुलता है, ऐसा लग रहा है मौत आ रही है सामने से। इतनी ठंडी हवा चल के आ रही है ना, इतना ठंडा, मतलब कड़कड़ी जम जा रही है। मतलब रजाई ओढ़ के बैठ जाऊँ, मेरे को ऐसी ठंड लग रही है इस टाइम पे। बस खाना भी नहीं खाया जरा भाई, आते ही ठंडा हो रहा। कॉफी मंगाई 2 मिनट में ठंडी। तो बस अपना डिनर एंजॉय करते हैं, एक आध घंटा और बात बात करेंगे, सुबह सो जाएंगे क्योंकि कल का दिन बहुत लंबा होगा। कल भी हमने 2 4 जगह हमने निकाल के रखी है, घूमना है। वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखना है और हम आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट। व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।